अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं जिसको भी अनम्यूट करूंगा सबसे पहले उसने तो लेक्चर का रिव्यू दे के उसके बाद अपना क्वेश्चन रेज करना है, ठीक है। अच्छा लगा बुरा लगा जैसे भी लगा उसी तरह का रिव्यू आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मियाँ जेड है कोई, इसको मैंने अनम्यूट किया है जी, ठीक है। आप अवेलेबल हैं तो अपना माइक ऑन करें। चलें, ये नहीं शायद अवेलेबल। अगे है जुब खान, इसको मैंने भेजा है, आपकी स्क्रीन पे आएगा, उसको क्लिक करके आप अनम्यूट हो सकते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर तो बहुत अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन थी। मेरा सवाल ये है सर कि मैंने तकरीबन 3,000 से ज़्यादा, 4,000 समझ ले, ईमेल्स भेज रहा हूँ मैं। मंडे टू फ्राइडे भेज रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइमिंग पे भेज रहा हूँ। मतलब यहाँ कराची में, हमारे पाकिस्तान में 4-5 PM होते हैं, वहाँ पर 8-9 AM होता है। ठीक है। तो ईमेल्स भी मैं ऐसे स्पेसिफिक भेज रहा हूँ, उसमें पैटर्न्स भी चेंज कर रहा हूँ। और कुछ ईमेल्स में मैं तो उनकी वेबसाइट भी मेंशन कर रहा हूँ बैकलिंक्स के हवाले से ना। तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। मेरा जो है होम बेस्ड नीस्ट है, और जो ईमेल्स भी मैं भेज रहा हूँ, मैंने जहाँ से ईमेल्स कलेक्ट किए वो मैंने सैमरिच में जाते हैं ना आप, वेबसाइट में जाते, फिर वेबसाइट के बैकलिंक्स में जाते, वो सारे वेबसाइट उठाए, फिर मैंने उसको ईमेल एक्सट्रैक्टर से उन सब की ईमेल्स निकाले। तो उस तरीके से मैं ईमेल्स, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं सुने, आ अब रहा मेरा ये। आप बेसिकली जिस वजह से भी ईमेल्स भेज रहे हैं, ठीक है, क्या आपने कभी कोई एक्सटेंशन देखी जिस पे आपकी ईमेल रीड हो रही हैं? नहीं, ठीक है, और वो दूसरी बात मुझे एक्सटेंशन ये बताएं कि आपने कभी फॉलो अप किया? फॉलो अप भी नहीं किया, नहीं। ये कोई ये बहुत 3 हफ्ते सब हुए अच्छा, मैं ये कर रहा सब हूँ। सुन लें। सबसे बिग मिस्टेक गैस पोस्टिंग की फील्ड में ये है कि आप लोग जो है ना वो फॉलो अप नहीं सेंड करते। अगर आपने 1,000 ईमेल की हैं, वो आपकी 1,000 ईमेल जो समझ लें कि ना वो फ्लॉप है, अगर आप फॉलो अप्स नहीं करते। कोई भी क्लाइंट जो है वो फर्स्ट टाइम में रिप्लाई नहीं करता। देखिए, अब आप मुझे ही मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास इतने मैसेज होते हैं लाइक, तो मैं आपका शायद पहली दफा रिप्लाई ना दे सकूं, बाय मिस्टेक मेरे से ईमेल नीचे चली जाए, या मैंने देखा मैं उस मूड में नहीं था, ठीक है। अब जब आप मुझे अगेन मैसेज करेंगे तो शायद वो आपका मैसेज मेरी नज़र से गुजरे, तो शायद मैं रिप्लाई करूं, शायद मैं फिर भी ना रिप्लाई करूं। तो इस तरह आपने 5 फॉलोअप्स, फॉलोअप्स का मतलब होता है आपने उसको रिमाइंडर मैसेज लगा लें। पहला फॉलो अप होता है, उसमें आप उससे बता पूछ सकते हैं कि आपने मेरी लास्ट ईमेल रीड की, ठीक है। इसके बाद अगर आप सेकंड फॉलो अप की बात करें तो आप उसमें जो है किसी भी उसकी वेबसाइट का जो है वो ऑडिट फ्री में दे सकते हैं। अगर आप थर्ड फॉलो अप की बात करें, आप जो है उसके बैकलिंक निकाल के उसे बता सकते हैं। या अगर फोर्थ फॉलो अप की बात करें तो आप जो है उसके कंपेटिटर के बैकलिंक निकाल के उसे दिखा सकते हैं। यानी इस तरह के बैकलिंक फॉलो अप्स होते हैं जिसमें आप क्लाइंट को पिच करने की ट्राई करते हैं। और फॉलो अप के बगैर रिप्लाई बहुत मुश्किल है। अगर आप 2,000 3,000 मेल्स भी कर चुके हैं लेकिन फॉलो अप एक भी नहीं किया तो आप गलत ट्रैक में हैं। आपको सबसे पहले ट्रैक अच्छा करना चाहिए फॉलो अप लेके, ठीक है। चलिए, सही हो गया। और सर, ये एक और आखिरी सवाल था कि जो वेबसाइट्स होती है ना, फोर्ब्स वगैरह, बिजनेस इंसाइडर, इस पे आपने पर्सनली बैकलिंक बनाया, और इसकी क्या प्राइसेस होती है? बस यही आखिरी सवाल था, अगर जो ये शेयर कर दे थोड़े। जो फोर्ब्स.com है ना, बेसिकली ये तो बहुत प्रीमियम साइट है। इसकी जो समझ लें कि कोई रिसेंटली 1 साल पहले मैंने एक अपने क्लाइंट का इस पे बैकलिंक लिया था, तब की बात करूं, अभी करंट प्राइस का मुझे खुद नहीं आइडिया, ठीक है। तब इसकी $1,800 प्राइस थी, ठीक है। और इसकी पेमेंट एडवांस होती है। ऐसी वेबसाइट जो होती है फोर्ब्स.com जैसी, इन वेबसाइट का जो आर्टिकल होता है वो कोशिश होती है कि वो डिटेल्स खुद लिखते हैं, और अगर आपका लिखा होता है सबसे पहले वो अप्रूवल के लिए जाता है। अगर वो अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद जो है फिर वो लाइव होता है, ठीक है।
जी। इसके बाद मैं नेक्स्ट किसी को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए, उनको ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मोहम्मद इमरान। ये मोहम्मद इमरान भाई, आस्क टू अनम्यूट किया है इनको। इमरान भाई, इमरान भाई मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अवेलेबल हैं? ठीक है। इसके बाद है फरमान गुजर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप जी? ठीक है। हाँ जी ठीक है। अच्छा सर जी, आप फॉलो अप क्या आपने और हम से पहले तो सकते हैं? मैंने कहा था कि आप लोगों ने सेशन का रिव्यू देना है, कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, वटेवर। उनका ऐसा है कि मेरा थोड़ा सा नेट इशू था, मैं आपसे मिला है करीब 5-10 मिनट रहते थे, छोड़ दिया है मैंने भाई, मुकम्मल सेशन। अच्छा आप फॉलो अप का पूछ रहे हैं? जी जी, फॉलो अप का पूछता हूँ। फॉलो अप बेसिकली होता है, आप कोई भी बंदा अगर यहाँ पे इस मीटिंग में सुन रहा है, पहले मैं बता चुका हूँ, सब सुन ले, मतलब जो मैसेज क्वेश्चन हो जाए वो रिपीट ना हो। अब फॉलो अप बेसिकली होता है वो वाला मैसेज जो आप क्लाइंट को जी भेजते हैं। इसमें पूरा ये एक ना प्रोसेस होता है। देखें, अगर आपके क्लाइंट ने ईमेल आपकी रीड आउट कर ली है, ठीक है, तो फिर आप उसे जो है उस तरह के फॉलो अप सेंड करेंगे ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर अभी तक ईमेल रीड आउट नहीं की, फिर आप जो है उसे ईमेल रीड आउट करवाने के लिए उसे फ्री वेबसाइट ऑर्डर दें। और इसी तरह आप जो है उसके कंपेटिटर बैकलिंक ऑर्डर, यानी डिफरेंट चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो उसके रेलिवेंट होंगी, ठीक है। और फॉलो अप बेसिकली यही होता है कि उसको अगेन मैसेज करना है उसी क्लाइंट को जिसको आपने एक दफा मैसेज कर दिया है, ठीक है, जिससे आपका मैसेज अगर दोबारा उसके सामने आए तो वो रीड आउट करे और आपको रिप्लाई करे। रिप्लाई लेने के लिए फॉलो अप बहुत जरूरी है। ठीक हो। जी। इसके बाद है जी, किसकी बारी है, किसकी? ये असद भाई इमरान हैं भाई, ये मेरी कोई। आवाज आ रही है? जी इमरान भाई, आपकी आवाज आई है, अब आई है। अच्छा सॉरी इरफान भाई, मैं जरा बिजी हो गया था। अच्छा माशाल्लाह, सेशन तो बहुत अच्छा है। इरफान भाई, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इसमें जो होता है ना एंकर टैक्स की क्या रेशो होती है इसमें, सास में? मतलब ब्रांडेड एंकर टैक्स होते हैं, उसके बाद नेकेड होते हैं या पार्शियल मैच? इसमें बेसिकली ना सबसे पहले अगर आप किसी ब्लॉग आर्टिकल के लिए लिंक ले रहे होते हैं ना, तो उसमें आपका जी जी। एंकर जो होता है वो आपके ब्लॉग का बहुत जरूरी होता है, कि जो मतलब आपके ब्लॉग का कीवर्ड है ना इमरान भाई, वो एंकर बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जी अब जब हम ब्रांड मेंशन की बात करते हैं, जब आप टूल एडिशन ले रहे होते हैं, जब आप ना टूल एडिशन ले रहे होते हैं, तो तब आपने ब्रांड जो है ना एंकर टेक्स्ट को चूज करना होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैटर करता है ना, वो एंकर टेक्स्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप टूल एडिशन है उसमें ब्रांड का बहुत जरूरी है। और अगर आप जी टूल एडिशन नहीं ले रहे, आप ब्लॉग लिंक ले रहे हैं, तो उसमें आपके ब्लॉग का जो मतलब मेन कीवर्ड होता है वो बहुत जरूरी है। और अगर आपके कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, जैसे कुछ क्लाइंट्स के ना स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, फिर उन्होंने उनके रेलिवेंट ब्लॉग्स लिखे होते हैं, तो फिर वो फोकस करते हैं कि अपने उन्हीं कीवर्ड्स पर जो है ना वो मतलब एंकर बनाएं उनको और उनकी ब्रांडिंग करें। जी असद भाई, चलें, ये असद भाई तो बोल ही नहीं रहे हैं। ये अभी भी लोग ज्वाइन हो ही जा रहे हैं। अच्छा, जिनको मैं अनम्यूट करता हूँ वो बोलते नहीं है।
चलें, ये एक आ गई है हफ्सा आपी। हफ्सा आपी, मैंने आपको अनम्यूट किया, अगर आप अवेलेबल हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं सेशन का रिव्यू देना चाहूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बहुत कम टाइम में काफ़ी बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन मिली। सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि इसके ज़रिए हम अर्निंग कर सकते हैं। तो जो 2 पार्टीज़ होती हैं जिनसे हम लिंक ले रहे हैं और जिन्हें हम दे रहे हैं, अगर वो दोनों ही कहें कि हमें लिंक एक्सचेंज करना है, तो हम इसके ज़रिए अर्निंग कैसे करेंगे? सेकंड मेरा इस सवाल ये है जी जी। कि अगर कोई न्यूबी है इस फील्ड के अंदर, यानी सास वेबसाइट्स पे वर्क करना चाह रहा है, तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, उसे कहाँ से वर्क स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि जाहिर है वो अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है वो यूँ अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट चलें, कहाँ से करना चाहिए? पहले मैं आपका एक क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, ठीक है, वो फिर मुझे दूसरा क्वेश्चन भूल जाएगा इस तरह। ठीक है, कि अगर दोनों पार्टीज लिंक एक्सचेंज का कह रही हैं, ये सब सुन लें, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, समझ लेंगे इस सेशन का, जो सब लोगों के माइंड में आ रहा होगा, कि अगर दोनों पार्टीज ये कहती हैं कि हम लिंक एक्सचेंज करेंगी, तो तब जो वर्ड मैंने एक लिखा था ना एबीसी, तब एबीसी के जरिए लिंक एक्सचेंज होता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्क्रीन के जरिए ये चीज समझा सकूं, ताकि क्लियर हो सके। आपको स्क्रीन आ रही ना नजर? ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि एक बंदा जो है ना अपनी वेबसाइट पे, जिसका मतलब सास की उसकी वेबसाइट है ना, उनकी कुछ लिमिट होती है, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ ना एक मंथ में 10 लिंक एक्सचेंज करेंगे और 10 पेड लेंगे। ठीक है, मतलब कि सिर्फ 10 एक्सचेंज करने के बाद फिर वो फ्रीलांसर्स को फाइंड करते हैं जो उनको 10 पेड लिंक बना के दे सकें। ठीक है, हर वेबसाइट की ये पॉलिसीज होती हैं। अब देखें, सपोज करें कि ये पार्टी ए है जी, ठीक है, ये कोई पार्टी बी है जी, ठीक है, और ये पार्टी सी है। ठीक है, अब जो आपका कनेक्शन है ना, वो आपका जी बी और सी के साथ आप लोगों का कनेक्शन है जी। बी के साथ जो है आपकी एडमिन आउटरीच है, और सी आपका समझ लीजिए क्लाइंट है। लेकिन दोनों जी ये कह रहे हैं, बी कह रहा है मुझे सी से लिंक चाहिए, ठीक है, और सी कह रहा है मुझे बी से लिंक चाहिए। दोनों एक्सचेंज पार्टनर बनना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको पैसे पे करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, इस सूरत हाल में ये होता है कि आपका ये जो ए बंदा है, समझ लें कि आपके पास क्लाइंट है। ठीक है, एक तो होती है ना डायरेक्ट लिंक एक्सचेंज, एक मैं ये बात कर रहा हूँ एबीसी की, जिसमें आप बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं। ठीक है, अब देखें जी, ये जो इसको मैं ना, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि बोल्ड कर दें, हम इसको वैसे ही थोड़ा ना अप कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये अब जी ये ए बंदा वो है जो किसी भी एजेंसी का ऑनर है, या वो है जो हमारा क्लाइंट है। ए वाला बंदा जो है अपनी लिमिट एक्सीड कर चुका है जी, एक मंथ के उसने 10 एक्सचेंज करने थे, वो कर चुका है। जो एक्सचेंज इन्होंने करने होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली ये एक्सचेंज जो है ना वो डायरेक्ट ही कर लेती है। मार्केट में ये तब निकलते हैं जब इन्होंने पेड लेने होते हैं। ठीक है, अब आप ना ए बंदे को ना पेड लिंक चाहिए आपसे, जो ए वाला बंदा है ना उसको पेड वाले लिंक्स चाहिए। ठीक है, और ये बहुत बंदे मिलते हैं, कम नहीं है कि आप समझेंगे कि पेड वाले बंदे नहीं मिलते, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यो बी वाला है ना, ये अभी एक्सचेंज इसके मतलब लिमिट्स एक्सचेंज की हैं, ये अभी एक्सचेंज ही कर रहा है जी। ठीक है, ये क्या कर रहा है जी, एक्सचेंज कर रहा है। अब जो सी वाला बंदा है ना जी, ठीक है, वो वाला बंदा है जो पैसे ले रहा है जी। पैसे लेने वाले भी फाइंड करना बताएंगे आपको इंशाल्लाह। पैसे लेने वाला है, ये कुछ ज्यादा ही कैपिटल हो गया, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इधर ही समझ आएगी। पैसे वाला, पैसे चाहिए इसको, ठीक है, मतलब ये पैसे मांग रहा है हमसे। जो ए और बी हैं, वो ए वाला हमें पैसे देगा। अब यहाँ से आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, इधर से मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए, अब सिंपल ए वाला बंदा है जी, उसने मुझे ऑर्डर दिया। ठीक है, उसने मुझे ऑर्डर दिया जी किस साइड का, बी वाली साइड का। ठीक है, सपोज करें मैं इस साइड को कोई नाम दे देता हूँ ना, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये समझ लें
कि ये जो ए वाला बंदा है ना जी, इसने मुझे ऑर्डर दे दिया जी वेबसाइट close.com का, ठीक है। अब इसने मुझे ऑर्डर दिया है जी close.com का, और close.com ये वाली साइट है एक्सचेंज में, ठीक है। अब जो close.com है जिसके साथ मैंने राब्ता किया और वो मुझे कह रही है मैंने पैसे नहीं लेने, मुझे एक्सचेंज में लिंक चाहिए, उन्होंने मुझसे लिंक खुद नहीं मांगना, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ साइट दें। अब मेरे पास कुछ ऐसी साइट थी जो मुझसे पैसे लेती थी, पैसे चाहती थी, कुछ ऐसी साइट भी मार्केट में बहुत सारी हैं जो पैसे पे काम करती हैं, ठीक है। अब देखें जी, इसको मैंने दिखा दी जैसे ये वाली साइट, ठीक है, मैंने ये वाली साइट इसको दिखा दी। अब ये वाली जो साइट है ना मैंने लिखी, ये भी सास की है लेकिन ये पैसे लेती है, ठीक है, ये पैसे लेती है। अब जब मैंने ना बी वाले बंदे को लिंक दिया इस वाली साइट का, ठीक है, और बी वाले बंदे से जो लिंक लिया वो लिया जी close.com का, और मैंने अपने क्लाइंट को बेच दिया, ठीक है, वो मैं अपने क्लाइंट को बेच दिया। अब मैंने अपने क्लाइंट को बेचा कितने में जी, सपोज करें मैं ये रियल एग्जांपल ही बताता हूँ जो मैंने एक दफ़ा ये किया भी हुआ है, ठीक है। ये $200 मैंने अपने क्लाइंट को बेचा, ठीक है, और जो मैंने बेसिकली ये लिंक लिया था ना करंटली, ये मेरी आउटरीच पे है, ये बहुत अच्छी साइट है, लेकिन मैंने इसे $25 में लिया था, ठीक है। यानी ये मैंने बेचा है, लेकिन बेसिकली इसने बी ने पैसे नहीं लिए, बी ने सिर्फ लिंक दिया है और लिंक लिया है, ठीक है, लेकिन पैसे किसने लिए हैं, सी ने पैसे हमसे लिए हैं और ए वाले ने हमें पे किए हैं, ठीक है। इसी तरह ये काम चलता है कि ए वाला पे करता है, सी वाले को आप देते हैं और बी वाले से आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लेते हैं, ठीक है। यानी ये प्रॉफिट मार्जिन तभी बनता है जब एक्सचेंज होती है, क्योंकि ये वाली साइट वो होती है जिसने पैसे जिसको हमने देने होते हैं वो हमने लो फाइंड आउट की होती हैं, ठीक है। आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई है, जिसने ये क्वेश्चन किया था आई थिंक वो अनम्यूट ही है, ठीक है। हफ्सा आई थिंक थी जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था, और ये ऑलमोस्ट सबका ही क्वेश्चन होगा, आई थिंक हफ्सा आपी का म्यूट नहीं है, मैंने अनम्यूट दोबारा किया उसे, आप बताएं। जी जी समझ आ गई है। ये इस तरह काम चलता है और बहुत मजेदार काम है, अगर आप किसी इस फील्ड में आएंगे ना तो इंशाल्लाह कोई भी आना चाहे, ठीक है। इसके बाद किसी का क्वेश्चन है? अभी तक लोग आए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज वाले तो आई थिंक खत्म हो गए, या कोई रहता है तो मैसेज में बता दे, कोई बात करना चाहता है, अभी हम अवेलेबल बैठे हैं। अच्छा, ये इमरान भाई हैं, ये बात करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं। अरसलान भाई आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसमें कोई रेशो वगैरह भी होती है एंकर टैक्स में, मतलब 25% ब्रांडेड यूज करने चाहिए या इस तरह की कोई? अगर आपके पास एक सास ब्रांड आ जाता है ना, मतलब सारा हैंडओवर आपके पास, वो लेकिन वो कम चांस होता है, वो मोस्टली ना वो गोरों को हायर करते हैं अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, और जो गोरे हैं वो आगे फ्रीलांसर को। लेकिन अगर कोई इस तरह का सीन बन जाता है कि आपके पास कोई सास ऑनर आ जाता है, ठीक है, और वो कहता है कि मुझे सारा कुछ आप बताएं कि मुझे कितने परसेंट जो है वो एंकर टैक्स ब्रांड वाले सिलेक्ट करने चाहिए और कितने परसेंट, इसमें मोस्टली जो होता है ना वो फिर ज्यादा फोकस पता क्या करता है, वो करता है टूल एडिशन पे, जिनमें ब्रांडिंग जो है हमें ज्यादा होती है। ब्रांड यानी वर्ड होता है, ब्रांड वर्ड मीन्स उसकी वेबसाइट का नेम या उसके टूल का नेम, ठीक है। फिर उसकी रेशो सबसे 50% मानी जाती है, और बाकी चीजें जो है ना जो उसके सर्विसेज पेज होते हैं यानी प्रोडक्ट पेजेस होते हैं वो 25% वो माने जाते हैं और बाकी ब्लॉग माने जाते हैं, ठीक है। यानी अगर सारा कोई आपके वैसे अंदर सास ब्रांड करना चाहे तो आप इस वे में काम करेंगे कि आप जो है वो 50% उसकी ब्रांडिंग जो है वो उसकी टूल एडिशन के जरिए करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 25% आप उसके प्रोडक्ट पेजेस को लिंक दिवाएंगे। इसके बाद आप 25 रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो आप ब्लॉग को लिंक लेके देंगे। वैसे भी जो जनरल गैस पोस्टिंग है ना अरसलान भाई, उसमें भी जो एंकर टैक्स की रेशियो है ना ब्रांडेड की ज्यादा होती है। हाँ, ब्रांडेड की तो हमेशा ज्यादा ही रहनी है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ। जी ठीक है, शुक्रिया अरसलान हाँ भाई। जी। इसके बाद किसी का वो क्वेश्चन है? जी जी, अभी देखे ना एक फील्ड है पूरी, एक दिन में तो कोई भी फील्ड नहीं सीखी जा सकती ना। ये तो सिर्फ मेरा थोड़ा जो मोटिव था या मेरा जो माइंड था, उसका मकसद सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ मैसी से उठाया है कि मतलब ना मकसद सिर्फ ये है कि यूथ को जो है ना वो मूव ऑन किया जाए,
देखे ना, बहुत से लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मैंने खुद नहीं रखा। ये बहुत से आप लोगों की कुछ शायद इनमें से ना भी हो, लेकिन पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए, जिसकी बिना पर मैंने इस सेशन को अरेंज किया। और इसमें सिर्फ मैंने अभी एक ये इंट्रो समझ लें या ये सेमिनार समझ लें या वर्कशॉप समझ लें, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइंस दी है आपको, ठीक है, थोड़ी बहुत। ये फील्ड इसी तरह कवर नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग मतलब चाह रहे हैं या आप लोग डिमांड करते हैं कि इसके रेलिवेंट कोई कोर्स डिज़ाइन होना चाहिए, जारी बात है कोर्स डिज़ाइन न्यू होगा, उस पर मेहनत लगेगी और मैं प्रॉपर फिर डिज़ाइन करूंगा, जिसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको सिखाई जाएंगी पर लेक्चर के हिसाब से, और प्रैक्टिकली ऑन हैंड ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं उसका कोई प्लान करूंगा कि मुझे वो सेशंस अरेंज करने चाहिए, ठीक है। वो फिर मैं ऐसा करूंगा कि उसमें मैं एक पूरा कोर्स डिजाइन करूंगा जो मेरा माइंड में है, ठीक है। अगर कोई भी मतलब अपनी सुजेशन देना चाहे या आप लोगों से अपनी सुजेशन मैं चले ले लेता हूँ कि एक तो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे तो फ्री करूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं करंटली आई थिंक शायद कुछ लोग जानते होंगे यूट्यूब पे था, लेकिन मैंने करंटली ना उसे स्किप किया हुआ था, कोई 5-6 मंथ हो गए ड्यू टू काफ़ी प्रोजेक्ट्स और ड्यू टू काफ़ी वर्कलोड, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम होने की सूरत में, क्योंकि एक तरफ मैंने एसईओ को देखना होता है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो मैंने सास बैकलिंक्स, तीसरी तरफ गेस्ट पोस्ट, और इसके अलावा भी एक दो पंगे हैं यानी जो इन्वेस्टमेंट बेस है, ठीक है, वो लिए हुए हैं। तो इसका मैं अगर कोर्स डिज़ाइन करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये ऑन हैंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें सब लोग जो है जितने भी 5 बंदे भी हों ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑन हैंड होगी ना तो उससे ये होगा कि आप लोगों को भी अच्छी समझ आएगी और मैं भी लाइव, मुझे पता होगा कि मैंने क्लास देनी है, ठीक है। और यूट्यूब पे बताया आपको, प्रोजेक्ट बेस पे अगर काम हम कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, और जल्दी में मतलब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है 3-4 मिनट की, 6 मिनट की, ज़्यादा लॉन्ग करें तो यूट्यूब पे देखता कोई नहीं है, ठीक है। और ये जो मोटिवेशन, ये कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन आंसर, ये चीज़ें फिर यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी करेंगे, लेकिन टू दी पॉइंट अभी मैं नहीं कह रहा कि फौरी करेंगे, ठीक है। बाकी मैं कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसकी हम नॉर्मल सी फीस रखेंगे, उसमें मैं प्लस जो है वो एडवांस गेस्ट पोस्टिंग, जिसमें प्रो लेवल के कोई 3 जो है वो इंशाल्लाह क्लाइंट हैंडलिंग मेथड्स और फॉलो अप्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह वो भी साथ रखेंगे, ठीक है। तो वो कोर्स इंशाल्लाह बड़ा मज़ेदार होगा, जो जो बंदा भी ज्वाइन करेगा ना इंशाल्लाह याद करेगा, ठीक है। और नॉर्मल फीस में रखेंगे, तो इंशाल्लाह वो जल्द फिर मैं नेक्स्ट मंथ में लॉन्च करूंगा अगर किया, ठीक है। अभी ये 7 डेज हैं मेरे पास, प्लानिंग में करने पे आ जाऊँ तो वो तो फिर मैं 2 दिन में भी कर लेता हूँ, ठीक है। निकालने का, इनसाइट को कैसे निकालना है, कैसे आउटरीच करना है, किस तरह इनको मेल्स करनी है, ठीक है। मतलब इसके भी दोनों पोर्शन होंगे, सबसे पहले आपको साइट्स को निकालना सिखाया जाएगा, सास की साइटें दूसरे कीवर्ड से नहीं निकलती, ठीक है। सार की साइटें निकालना सिखाया जाएगा, ईमेल्स निकालना, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, किस तरह से ईमेल सेंड करनी है, क्या मैसेज लिखना है, ठीक है, अगर रिप्लाई आए तो किस तरह डील करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ईमेल्स पे जो मेरे पास डील्स हुई पड़ी वो प्रैक्टिकली दिखाएंगे। रिसेंटली आज ही एक डील की है, ठीक है, जिसमें वो मतलब था कि $100 का प्रॉफिट था, ठीक है। मतलब आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाएंगे, सिर्फ एक चीज़ नहीं मैं दिखाऊंगा, वो है मेरा लिंक्डइन अकाउंट। बाकी जीमेल पे आपको बहुत सारे मैसेज मैं लाजमी दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने ये कोर्स शुरू किया या किसी ने अगर मेरे साथ हाँ मतलब किया तो ज्वाइन, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये करेंगे फ्री भी, इंशाल्लाह वैस भाई करेंगे यूट्यूब पे, लेकिन जूम पे फ्री नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को, आज तक मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, आप शायद जानते होंगे, मैं इस फील्ड में 3 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स कमा भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी को आज तक मैंने पेड नहीं सिखाया। लेकिन ना बहुत सारे लोग ना कदर नहीं करते आजकल पेड की और फ्री की, बहुत से लोग हैं जो निडी हैं आई थिंक सो, मतलब मैं जानता हूँ सब चीज़ों से, मैं खुद फेस, हर बंदा जो है हर चीज़ को जानता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे इसलिए डालेंगे ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो यूट्यूब से फाइनलाइज करें, ठीक है, और जो अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि एक्सपोजिंग से पैसे बना रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ वो लाजमी ज्वाइन करना, ठीक है। और मेरे लिए तो अगर चार चार बंदे भी होंगे तो मैं लाजमी सिखाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना मतलब इस चीज़ को, पाकिस्तान के अवाम को मतलब आगे इस फील्ड में आना चाहिए, इस वजह से थोड़ी सी इसको मतलब करेंगे मूव ऑन, ठीक है। और इंशाल्लाह कुछ लोगों ने ये मैसेज किया था इसी मीटिंग में कि सर मतलब ना आपका कोई एसईओ का कोर्स, तो एसईओ का कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है लेकिन अभी तक मैंने उसे ऑफिशियल नहीं लॉन्च किया, ठीक है। एसईओ को कोर्स, एसईओ के कोर्स की बहुत सी मतलब हैं
मेरे पास ऐसी टेक्निक जिनके ज़रिए आप बहुत आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह कभी अगर आप लोग सीखना चाहें या मतलब उसका भी मैं सेमिनार करके ही आइडिया लूँगा। अगर लोग इंटरेस्टेड हुए तो उसको भी इंशाल्लाह करूँगा। उसमें मेरे पास बहुत से लोग एसईओ में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझे पता है कि चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखते हैं, इधर करके घुमा के उधर फेंक दिया, ठीक है। लिखेंगे हम भी चैट जीपीटी से, लेकिन कमाल का लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि हम जो है वो सारा काम कीवर्ड्स पे होता है, और जो बंदे कीवर्ड्स पे काम नहीं करते वो आर्टिकल जितना मर्जी तगड़ा लिख लें, आर्टिकल्स का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। और पर्सनल जो है वो मेरा यही एक्सपीरियंस है, मैंने ऑलमोस्ट जो है कीवर्ड्स पे बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, बहुत सारे कीवर्ड्स पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो सारा एक्सपीरियंस इंशाल्लाह ज़रूर मैं यूट्यूब चैनल पे शेयर करना चाह रहा हूँ, बस वक्त की किल्लत ऐसी है या वक्त ने इजाज़त नहीं दी, ठीक है। शायद कुछ लोगों का पता होगा कि रिसेंटली शादी हो गई, जिसकी वजह से थोड़ी मसरूफियात बढ़ गई, ठीक है। अब रिटर्न टू बैक इंशाल्लाह फोकस करेंगे, ठीक है। मेरे चैनल का नेम है मोहम्मद अरसलान ऑफिशियल। जिनके पास क्लाइंट नहीं है कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनके पास अभी क्लाइंट है, क्योंकि फोकस वही ज़्यादा कर सकते हैं जिनके पास अभी गेस्ट पोस्टिंग में क्लाइंट नहीं है ना, वो शायद सास बैकलिंग को सीख भी ना सकें, ठीक है। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको पता है कि चीज़ें वर्किंग और तरह की होगी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वो बंदे लाजमी ज्वाइन करें जो गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में आगे निकलना चाहते हैं, ठीक है। और आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर एसईओ में आना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसी कोर्स में 2-3 लेक्चर एसईओ के फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे हम, ठीक है। तो बहुत सा मज़ा आएगा अगर कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, अगर ना भी किया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह साकिब साकिब सर, आपने गुफरान नदी अकेडमी को क्यों छोड़ दिया? यार डिफरेंट जो है, एक दफ़ा मैं ना वैसे बहुत सारे हम बातें आउट कर रहे हैं, ये ना रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूँ क्योंकि आप लोगों ने सुननी होती है ना, फिर ज़्यादा लंबी